अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंग में जाने से कबल उरहान साहब अपनी खवातीन से मिलते हैं। मलहून के पास आते हैं और उनका हाथ चूमते हैं। मलहून कहती, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट न आए मेरे बेटे। उरहान साहब कहते, आपकी दुआ से कुछ नहीं होगा माँ। और फिर नीलोफर की जानब देखते हैं और अपने बेटे मुराद को पकड़ कर उठाते हैं और उसे देखते हैं और कहते, अल्लाह की अमान में मेरे मुराद, और उससे प्यार करते हैं। और फिर उसे नीलोफर को पकड़ाते हैं तो नीलोफर कहती, हमारे बच्चे मेरे पास अमानत है मेरे सुल्तान, आप इनकी फिक्र न करें। उरहान साहब कहते, तुम सब पहले अल्लाह की फिर एक दूसरे की अमान में हो। अस्पोर्चा कहती, आपका रास्ता आसान हो सुल्तान उरहान, मैं आपकी फतह के लिए दुआ करूंगी। सुल्तान कहते, शुक्रिया अस्पोर्चा। और फिर उसके बाद उरहान साहब वहां से जाने लगते हैं और फिर एकदम रुक जाते हैं और सबसे मुखातब होकर कहते, मेरी अवाम, मेरे सरदारों, मेरे सिपाहियों, जानदारली कारा खलील ने आज हमें एक बार फिर दिखा दिया है कि काजी होना सिर्फ किताबों के वर्क पढ़ना नहीं है, बल्कि जो कुछ सीखा है उसे जिंदगी में नाफज करना भी है। इसलिए आज के बाद से मेरे दारुल हुकूमत बोरसा के मुफ्ती का ओहदा इनके पास है। अब से वो अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने मुनसफाना फैसलों से जहाद करेंगे। अपना फर्ज फौरन शुरू करो जानदारली कारा खलील। ये सुनकर कारा खलील कहता, ए वल्लाह मेरे सुल्तान, लेकिन मैं एक आखिरी बार आपके साथ जाना चाहता हूँ। सुल्तान कहते, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे अफजल जहाद जालिम सुल्तान के सामने भी इंसाफ की बात करना है। आज से तुम्हारा जहाद इंसाफ पर मबनी होगा। खलील कहता, मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान। और फिर इसके बाद सुल्तान कारा खलील को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, माफ करता हूँ। और फिर इसके बाद सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके चले जाने के बाद पीछे से एराज पानी वाला जग शहजादी अस्पोर्चा को थमाती है और अस्पोर्चा आगे बढ़कर रास्ते में पानी फेंक देती है और खुश भी हो रही होती है। ये देखकर नीलोफर को थोड़ा गुस्सा आता है। गोंजा कहती, शहजादी, आपको हमारे रवाजों के बारे में जानने का बहुत शौक है माशाल्लाह। हलीमा कहती, बिल्कुल जैसे इसने हमेशा इसी का ख्वाब देखा हो। तुम खुद को बहुत थका रही हो शहजादी। यह सुनकर शहजादी को थोड़ा गुस्सा आता है और कहती, आपकी इजाजत से मलहून खातून, मैं काफी देर रुक गई। और ऊपर अपने कमरे की जानब रवाना हो जाती है तो पीछे से मलहून हलीमा से कहती, मैं तुम्हें दोबारा तंबीह नहीं करूंगी मेरी बेटी, तुम्हें आपस में मिलजुल कर रहना सीखना होगा। और ये कहकर मलहून अस्पोर्चा के पीछे रवाना हो जाती है। जबकि इधर जंगल में उरहान साहब और उनकी फौज उस जगह पर जा रही होती है जहां जंग होनी होती है। जबकि इधर कारवां सराय में हम देखते हैं कि सिपाही दरसून को पकड़कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं। जबकि इस दौरान दरसून का एक सिपाही भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। दरसून को पिंजरे वाली गाड़ी में बिठा दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है और दरसून अपने आदमी को इशारा करता है तो उसका आदमी समझ जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर महल में शहजादी अस्पोर्चा गुस्से से अपने कमरे में दाखिल होती है तो एराज से कहती, मेरा क्या कसूर है एराज, मैंने ऐसा क्या किया है कि इसकी हकदार बनूं? मैंने अपनी रियासत की हिफाजत के सिवा किया ही क्या है? तो एराज कहती, मैं कसम खाती हूँ कि ये उनकी बुराई की वजह से नहीं है, वो आदी हो जाएंगे। इसी दौरान मलहून खातून भी पीछे आती है तो अस्पोर्चा रोते हुए कहती, मैं क्या करूंगी, मेरा कसूर ही क्या है? तो मलहून कहती, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मेरी बेटी, आओ यहाँ बैठते हैं। और फिर मलहून और अस्पोर्चा बिस्तर पर बैठ जाती हैं। मलहून कहती, जिसका इम्तिहान ना लिया गया हो वो इस हालत को नहीं जान सकता। शायद तुमने सुना हो, मैं उस्मान साहब की दूसरी खातून हूँ। मैं यहाँ इस आदमी की खातून बनकर नहीं आई जिससे मैं मोहब्बत करती थी, बल्कि रियासत की दुल्हन बनकर आई थी। अस्पोर्चा कहती, एराज ने बताया था, मैं जानती हूँ। तो मलहून कहती, तब मुझे समझ आया कि इस घर में औरत होना एक अलग बात है, किसी सरदार की खातून होना बिल्कुल अलग बात है। हम दिल से नहीं पहले रियासत से शादी करते हैं। तो अस्पोर्चा कहती, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आपने तो एक बच्चे के लिए शादी की थी मलहून खातून, जबकि मैं एक सियासी माहिदे का हिस्सा हूँ। उरहान और नीलोफर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो मलहून कहती, इश्क एक अलग चीज है, मोहब्बत एक अलग चीज है मेरी बेटी। इश्क शोले की तरह होता है, जला कर राख कर देता है, जबकि मोहब्बत अंगारे की तरह होती है जो देर तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और गरमाइश देती है। एक बार निकाह हो जाए तो तुम अल्लाह की नजर में मियाँ बीवी हो। इसके बाद का काम मोहब्बत को परवान चढ़ाना होता है। क्या तुम ये चाहती हो? तो अस्पोर्चा खामोश हो जाती है। तो मलहून अस्पोर्चा का हाथ पे हाथ रखते हुए कहती, तुम्हारे पास दो
दो रास्ते हैं मेरी बेटी, या तो अपनी किस्मत का रोना रो कर सारी जिंदगी रोते हुए खुद को बर्बाद कर लो, या फिर अपनी किस्मत को कबूल करके इस महल का एक सतून बन जाओ। तुम किसे चुनोगी? फैसला तुम्हारा है। अस्पोर्चा पूछती, मैं क्या करूंगी? तो मलहून कहती, सबसे पहले तुम सब्र करोगी, मुशाहिदा करोगी, समझोगी। इस घर में कोई तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं देगा, तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। और यह कहकर मलहून खातून कमरे से रवाना हो जाती है और अस्पोर्चा सोचने लग जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उरहान साहब और उनकी फौज मुसलसल अपने रास्ते पर रवां दवा होती है और एक जगह पर पहुंचने के बाद उरहान साहब अपना घोड़ा रोक लेते हैं और सामने नदी की जानब देखते हुए कहते, वो वादी जहां वो तीनों गाफल हमें जाल में फंसाना चाहते हैं वो सामने वाली वादी है। इसी वजह से मैंने एवरानोस से कहा था कि वो ओलुबाद की तरफ से यहाँ आए। तो जरकुतै कहता, जैसा कि आपका हुक्म था, फौज वादी के दाखिली रास्ते पर इंतजार कर रही है मेरे सुल्तान। बोरान कहता, इंशाल्लाह दरसून ने वो कर लिया होगा जो उसे करना था। तो सुल्तान कहते, मुझे दरसून पर पूरा भरोसा है, सब मुहतात रहें, अब से हम जंगी हालत में आगे बढ़ेंगे, हमारी जंग मुबारक हो। तो सब कहते आमीन और सब आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि एवरानोस साहब और उनके सिपाही एक नदी में से आगे बढ़ रहे होते हैं और कश्ती पर सवार होते हैं। एवरानोस कहता, सिपाहियों तेजी से चबू चलाओ, जल्दी करो। और फिर कहता है, जैसे ही हम खुश्की पर पहुंचेंगे हम जंगल में घात लगाएंगे। तमीर बोगा कहता, दमीरहान के कुत्ते वहीं होंगे। और सब मुसलसल आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर महमूद कहता, इस जंग का फैसला हम पर मुनहसर है, अगर हम बेनकाब हो गए तो हमारे सुल्तान को नुकसान पहुंचेगा। शामिल कहता, ऐसा नहीं होगा महमूद साहब, आज इस जंग में हम ही फतहयाब होंगे इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब वादी में हम देखते हैं कि दमीरहान, शहनशाह और महमद अपने सिपाहियों को लेकर उरहान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। महमद कहता, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, लेकिन वो उरहान को हमारे पास लाएगा और ये वादी उरहान का अंजाम होगी। तो दमीरहान कहता, पहले हम उरहान का काम तमाम कर लें और उसके बाद मेरे भाई को सजा मिलेगी। शहनशाह कहता, हम उसे जरूर सजा देंगे, तुम्हारे भाई की वजह से मैंने अपना कबीला खो दिया और मेरे बेटे का हाल किसी मुर्दे से कम नहीं, दरसून को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो दमीरहान कहता, मैं आपका दर्द समझता हूँ शहनशाह साहब, लेकिन हम यहाँ दरसून के बारे में बात करने नहीं आए और ना ही मैं वो शख्स हूँ जिसका मुहासबा किया जाए। तो महमद कहता, दमीरहान साहब दुरुस्त कह रहे हैं शहनशाह साहब, अगर हम अब एक लोहे की मुट्ठी की तरह मुत्तहिद ना हुए तो हम उरहान को नहीं हरा सकेंगे। और फिर दमीरहान उमर से कहता, उमर तुम चन्नारली जाओ और अगर उरहान के सिपाही हमला करें तो हिफाजत करो। उमर कहता, जो हुक्म जनाब, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर शहनशाह कहता, इस बार उरहान खुद को नहीं बचा पाएगा सरदारों। और फिर दमीरहान सिपाहियों से कहता, सिपाहियों घात के लिए तैयार हो जाओ, फैल जाओ। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही भी फैल जाते हैं। जबकि इधर महल में हम देखते हैं कि कासिम अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा होता है और उससे कहता, मेरे भाई मुराद तुम यहाँ बोर हो गए हो है ना, क्या ये हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? और फिर कासिम जैसे ही मुराद को पकड़कर बाहर निकालने लगता है तो उसका सर झूले में लग जाता है और वो जोर जोर कर रोने लग जाता है। ये देखकर कासिम कहता, मत रो मेरे भाई मत रो, लेकिन मुराद जोर जोर कर रो रहा होता है चोट लगने की वजह से। इसी दौरान शहजादी अस्पोर्चा भागती भागती वहां आती है और उसे रोते हुए देखकर पूछती, क्या हुआ है कासिम, ये क्यों रो रहा है? तो कासिम कहता, मैं और अस्पोर्चा मुराद को पकड़कर झूले से बाहर निकालती है और कहती, मत रो मेरे प्यारे मुराद, मत रो मेरे फरिश्ते, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन मुराद रोता ही चला जा रहा होता है। बाहर नीलोफर आगे बढ़ रही होती है और अपने बेटे के रोने की आवाज सुनती है तो फौरन कमरे की जानब भागती है और भागती भागती जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि अस्पोर्चा ने उसे उठाया हुआ होता है। नीलोफर फौरन अपने बेटे को पकड़ लेती है और कहती है, मेरा बेटा क्यों रो रहा है अस्पोर्चा, तुमने इससे क्या किया है? अस्पोर्चा कहती, मैंने इसे कुछ नहीं किया, वो रो रहा था तो मैं भागकर इसके पास आई। नीलोफर उसे देखते हुए कहती, तो फिर ये इस हाल में क्यों है अस्पोर्चा? और उसके सर पर जख्म देखती है तो गुस्से से अस्पोर्चा से कहती, तुमने मेरे बेटे को क्या किया है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अस्पोर्चा कहती, तुम मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रही हो नीलोफर? क्या मैं कोई कातिल हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? नीलोफर कहती, अब मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो। जबकि कासिम वहाँ खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है। इसी दौरान मलहून कमरे के अंदर दाखिल होती है और पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है नीलोफर? अस्पोर्चा कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, और वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर मलहून नीलोफर से पूछती, क्या हुआ है? तो नीलोफर कहती, मैं इसके रोने पर भागी तो ये
यह स्पोर्चा की गोद में था। इसके माथे पर यह सुर्खी देखें, कौन जाने इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। इस पर कासिम कहता, मैंने किया है। जब मैं इसे गोद में लेने की कोशिश कर रहा था तो इसका सर झूले से टकरा गया। ये मुझसे अनजाने में हुआ माँ। तो नीलोफर गुस्से से कहती, अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो जाता तो? कासिम कहता, ये जानबूझकर नहीं हुआ। और फिर मलहून कहती, कासिम तुम्हारा भाई अभी दूध पीता बच्चा है और इसे जल्दी चोट लग सकती है। आइंदा जब तक तुम्हारे साथ कोई बड़ा ना हो इसे गोद में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो कासिम हाँ में सर हिलाता है। मलहून कहती, चलो अब जाकर अपने भाई के पास बैठो। और कासिम वहां से रवाना हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।